गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 26 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 7 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट 3 देखेंगे, संविधान निर्माण, जो कि हमारी सिविक्स की बुक से हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो भारत का संविधान की आपको एक फ़ोटो दे रखी है। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हम वो सब आज की वर्कशीट में देखेंगे। दुनिया के सभी देशों में ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है जिनसे उस देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप में चलाया जा सके। यानी अगर पूरी भी दुनिया में जितने भी देश हैं, सबको नियम की ज़रूरत होती है कि वो अपने देश की शासन व्यवस्था कैसे अपने देश को चलाएं। यहाँ तक किसी भी सरकारी या काम हो या गैर सरकारी संगठन हो, उसके लिए भी हमें कानून अपनाए जाते हैं। अतः सभी संगठनों को एक संविधान की ज़रूरत होती है। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी काम हैं, उन्हें एक कानून की ज़रूरत होती है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी पुस्तक है जिनके नियमों का पालन देश में रहने वाले सभी नागरिकों को करना होता है। यानी जो हमारा संविधान है वो एक ऐसी पुस्तक है जिसमें जितने भी नियम लिखे हैं उसका पालन हमें हमारे देश में सभी को करना पड़ता है। अगर हमारे देश में जो संविधान है उसका जितने भी हमारे देश में लोग रहते हैं वो सभी उसका पालन करेंगे। भारत में जो संविधान है वो सर्वोच्च कानून होता है। इस संविधान द्वारा नागरिकों का नागरिकों के साथ और नागरिकों का सरकार के साथ संबंध तय होता है। संविधान के अब कार्य क्या क्या है वो भी हम जान लेते हैं। ये देश में एक साथ रहने के लिए लोगों में आपसी सहयोग और भरोसा विकसित करता है। देश में सरकार कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, फैसले लेने का अधिकार कैसे होगा, ये स्पष्ट करता है। सरकार के अधिकारों की सीमा रेखा तथा करना नागरिकों के अधिकार को स्पष्ट करता है। सभ्य समाज के गठन में लोगों की आकांक्षा को व्यक्त करता है। तो ये हमारे संविधान के कार्य हो जाएंगे। अब जिन लोगों देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, यानी हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जो हमारा देश इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी लोगों द्वारा शासन होता है, वहाँ संविधान ज़रूर होता है। यानी हमारे देश में भी संविधान है। उदाहरण के लिए जैसे अमेरिका, फ्रांस, भारत इत्यादि में लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्राप्त है। धीरे धीरे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान अपनाने का चलन हो गया। यानी जितने भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो सब लिखित संविधान यानी जो हाथों से लिखा गया उस संविधान को मानते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, किसी देश अथवा संस्था को चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। उनके संग्रह को यानी उन सबको अगर हम सारे नियमों को मिला दें देन जो पुस्तक हमारी होती है उसे हम संविधान कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, किसी देश में संविधान के क्या कार्य होते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, सभी नागरिकों में आपसी सहयोग तथा भरोसा विकसित करना, सरकार के कार्य तथा शक्तियाँ सुनिश्चित करना, नागरिकों के अधिकार स्पष्ट करना। प्रश्न नंबर 3 है, लोकतांत्रिक देश लिखित संविधान ही क्यों अपनाते हैं। यानी जो लोकतांत्रिक देश हैं जैसे भारत है उसमें लिखित संविधान यानी जो हमारे भारत में भी लिखित संविधान जो हाथों से लिखा है उसे ही क्यों अपनाते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, समानता सुनिश्चित करने के लिए कि लोग सब बराबर हैं, शासन की एकरूपता के लिए और विवाद से बचने के लिए, इसलिए लिखित संविधान अपनाते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हमारे 80,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप चैनल हमें सपोर्ट करेंगे देन वो जल्दी ही हो जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं हम, सरकार के अधिकारों की सीमा तथा नागरिकों के अधिकार में क्या अंतर है। तो आप इसका आंसर करेंगे, सरकार के अधिकारों की सीमा का अर्थ कि सरकार किन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और किन शक्तियों का नहीं, जबकि जो नागरिकों के अधिकार हैं वो सभी नागरिकों की समानता तथा स्वतंत्रता की सुनिश्चित करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अपने अनुभव से बताएं आप भी नियम का पालन करते हैं। यानी आपने कोई नियम का पालन किया है। तो हाँ, हमने भी किया है। अगर आप स्कूल जाते हैं देन आपने स्कूल में कहते हैं कि डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहें। और अगर आपको लंच टाइम में आपको लंच करना पड़ता है या आप लंच से पहले नहीं कर सकते तो आपको भी तो रूल फॉलो करना है, यानी नियम का पालन करना है। और एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये आपको नियम दे रखे होते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, हाँ मैं भी नियम का पालन करता हूँ या करती हूँ, चाहे वो नियम स्कूल के हों या घर के हों या संविधान के हों। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। तो चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं।
आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।